मैं वीरेंद्र कुमार हूं। मैं संपूर्ण क्रांति का एक कार्यकर्ता हूं। आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों की चर्चा करूंगा। उनके क्रांतिकारी विचारों के मूल में था लोकनीति, जिसका अर्थ है एक नई व्यवस्था के निर्माण का आंदोलन। एक वही नई व्यवस्था जो लोगों के लिए बनेगी और लोगों द्वारा ही बनाई जाएगी। उनके विचार किसी जाति, किसी धर्म, किसी राष्ट्र की सीमाओं से बंधे हुए नहीं थे। वह पूरी मानवता की सोचते थे और चाहते थे कि पूरा विश्व, पूरा मानव समाज एक परिवार के रूप में परिणत हो जाए। पूंजीवाद को वह एक अनैतिक और अन्यायपूर्ण व्यवस्था मानते थे और मानते थे कि उसका अंत भी जरूरी है। उनके क्रांतिकारी विचारों में एक विचार यह भी था कि राज सत्ता का विलोपन अनिवार्य है। वह चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और उनके सभी जरूरतों को पूरा किया जाए। यहाँ पर गांधी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचार में साम्य दिखता है। अपनी पुस्तक इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर कम्युनिस्ट हिंसा को छोड़ दें तो मैं भी कम्युनिस्ट हूँ। वह जानते थे कि ऐसी व्यवस्था कोई राजनीति नहीं बनाएगी, कोई पार्टी नहीं बनाएगी, कोई राजनेता नहीं बनाएगी, कोई राजसत्ता भी नहीं बनाएगी। इसीलिए उन्होंने राजनीति के विकल्प के रूप में लोकनीति दिया, पार्टी के विकल्प के रूप में लोक शक्ति दिया, राज्य सत्ता के विकल्प में लोक सत्ता दिया और राजनेता के विकल्प में लोक सेवक दिए। राजनेता हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। उनके राजनीति का एक उद्देश्य पाना भी होता है और उनमें सेवक भाव नहीं होता, वह शासक भाव होता है। कहने को अपने को सेवक कहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो उनका शासक भाव स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं पर लोक सेवक वह होंगे जो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। उनका एक ही उद्देश्य होगा कि एक नई व्यवस्था बने। वह लोगों में जागरूकता लाएंगे, ऐसे नीति, ऐसे कार्यक्रम का प्रयोग करेंगे जिससे लोगों में जागरूकता आए कि एक नई व्यवस्था बनाना है और वह लोगों को ही बनाना है। उनको समझना है कि लोग जब तक असंगठित हैं तब तक उनमें कोई शक्ति नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वह संगठित हो जाते हैं, जैसे ही वह संगठित होंगे, वह लोक शक्ति बन जाएगी और लोक शक्ति बढ़ते बढ़ते जब नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर, हर जगह बन जाएगा, तो वह लोक शक्ति एक लोक सत्ता का रूप धारण कर लेगा और लोक सत्ता बनते ही राज सत्ता का अंत हो जाएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा। इन सबों का मूर्त रूप गांधी ने दिया और उसका नाम रखा ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज की कुछ लोग आलोचना करते हैं यह कहकर कि वह अधूरा है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वह पूर्ण है और वह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ पर गांधी के दृष्टि को समझने की जरूरत है, तभी हम ग्राम स्वराज को सही रूप में समझ सकेंगे। गांधी का दृष्टि यह था
गांधी कभी भी समाज का हॉरोस्कोप बनाना नहीं चाहते थे, बनाया भी नहीं। वह मानते थे कि एक स्टेप समझना, एक स्टेप आगे बढ़ जाना, यही उनके लिए काफी था। इस दृष्टि से जब हम ग्राम स्वराज की जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि ग्राम स्वराज एक प्रक्रिया है, एक प्रस्थान बिंदु है, एक नए समाज के निर्माण का प्रारंभ का कार्यक्रम। इसी को और स्पष्ट रूप में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोक स्वराज के नाम से लोगों के सामने रखा। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात जो गांधी में मिलता है वह है अहिंसा। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था एक अहिंसक समाज का निर्माण करना। यहाँ बहुत लोगों को वह बिल्कुल अव्यवहारिक दिखते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। वह मानते थे कि जब तक समाज में अन्याय रहेगा, अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक हिंसा का अंत करना संभव नहीं होगा और किसी अहिंसक समाज का निर्माण भी संभव नहीं होगा। इस माने में वह बिल्कुल व्यवहारिक थे। वह मानते थे कि पहले शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से हर प्रकार के अन्याय से संघर्ष करना होगा और हर प्रकार के अन्याय और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत करके ही अहिंसक समाज का निर्माण किया जाएगा। एक और सिद्धांत उन्होंने दिया जिसका नाम है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ है वो सब समाज का है और वह मात्र एक उस प्रॉपर्टी का एक ट्रस्टी है। उसे उसमें से उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना उसके जिंदा रहने के लिए, सम्मान पूर्वक जीने के लिए अनिवार्य है, और बाकी सब उसको समाज को लौटा देना है। इस सिद्धांत के बारे में भी बहुत लोगों की धारणा है कि यह भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ फिर मैं याद दिलान देना चाहूँगा कि गांधी ने कभी समाज का हॉरोस्कोप नहीं बनाया और न बनाना चाहते थे। ट्रस्टीशिप भी मात्र पुराने समाज, वर्तमान समाज और नए समाज के बीच की कड़ी है। वह एक अंतरिम व्यवस्था है। ऐसा लोगों को समझना चाहिए, समझना होगा, और जब लोग यह समझेंगे तो नई व्यवस्था बनाने की प्रेरणा उनमें पैदा होगी। नई व्यवस्था की प्रेरणा ट्रस्टीशिप में निहित है। इस चीज को समझना होगा। यहाँ हम देखते हैं लोक नीति, ग्राम स्वराज, अहिंसक समाज, ट्रस्टीशिप, ये सब कुछ एक कड़ी में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अलग अलग करके देखना गलत है। इसको एक व्यापक रूप में, एक संपूर्णता में देखने की जरूरत है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि लोक नीति में ही नए समाज का आश्वासन है। लोगों को ही नया समाज बनाना है और गांधी ने कोई हॉरोस्कोप नहीं बनाया। उन्होंने सारा स्पेस, डिटेल्स का सारा स्पेस खुला छोड़ दिया। लोग जब बनाएंगे, नई व्यवस्था बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, वही तय करेंगे कि डिटेल्स में नए समाज की रूपरेखा क्या होगी, कैसा नया समाज होगा।
उसके अंदर लोगों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, ये सब कुछ लोगों को ही निश्चित करना होगा। अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गांधी को समझना बहुत कठिन रहा है। इसके लिए एक ऐसे पुस्तक की ज़रूरत है जिस हाउ टू रीड गांधी, गांधी को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। उसमें सिर्फ विषय सूची होगा, विषय वस्तु होगा। उसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा गांधी का कौन सा विषय वस्तु कहाँ पर उपलब्ध है, किस पुस्तक में उपलब्ध है, किस लेख में उपलब्ध है। ये सारे डिटेल्स के साथ एक पुस्तक बननी चाहिए जो एक साथ 4-5 लोगों के ज्वाइंट मेहनत से ही संभव है और यह जरूरी है। इसके साथ ही मैं गांधी को नमन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।